टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट ने हमें ज्वाइन कर लिया है और क्रिकेट का जो इनका माइंड है जो क्रिकेट के ऊपर ये तज्जिया करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान में इनसे बेहतर किसी का क्रिकेटिंग माइंड होगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। PSL सीज़न 9 शुरू होने वाला है। पूछना तो नहीं मुझे चाहिए, लेकिन चलें फिर भी पूछ लेती हूँ, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, एक्सपेक्टेशंस किससे हैं आपको? और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़े बड़े कोई इंटरनेशनल नेम्स नहीं है, लेकिन हमारे अपने जो नाम हैं वो बड़े हो चुके हैं अब और ब्रांड्स बन चुके हैं, तो किस तरह के मुकाबले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो और आपका शुक्रिया। आई थिंक के पाकिस्तान में आज ही कुछ 2-3 बड़े नामों ने पुल आउट किया है। रीस टॉपली ने किया है, क्रेग ओवर्टन ने किया है ड्यू टू उनकी कोई लोकल कमिटमेंट्स हैं, एक को इंजरी है कोई शोल्डर की, और 2 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं जो आधी PSL के बाद वापस चले जाएंगे। बट आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए ये मार्की इवेंट है और एंटरटेनमेंट है और लोगों के लिए एक डिफरेंट किस्म का एक इवेंट है ये। बट उसके अलावा इसकी जो सिग्निफिकेंस इस वक्त है वो ये है कि 2 माह में वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप से पहले जो है T20 क्रिकेट का ये एक टूर्नामेंट है, उसके बाद एक सीरीज़ पाकिस्तान की और है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान ने इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन के लिए, और वो तब होगी जब जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो उन पोजीशंस पे इन टीमों में खेलेंगे जिन पोजीशंस पे उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर आना है। यानी फॉर एग्जांपल फ़खर जमान अगर पाकिस्तान टीम में वो 5वें 6वें नंबर पे खेलेंगे तो फिर उनकी प्रेपरेशन भी 5वें 6वें नंबर की होनी चाहिए। अगर किसी बॉलर ने पाकिस्तान के लिए डेथ बॉलिंग करनी है तो फिर उसे फ्रेंचाइज के लिए भी डेथ बॉलिंग करनी चाहिए। और आई थिंक ये अब पाकिस्तान क्रिकेट को मेक श्योर करना है कि ये टूर्नामेंट को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है वर्ल्ड कप को प्रिपेयर करने के लिए। क्या ये सिर्फ फ्रेंचाइजेज अपने अपने मकासद के लिए यूज़ करेंगी, जो कि ऑब्वियसली दे आल्सो वांट टू विन, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जिन प्लेयर्स का जो रोल वर्ल्ड कप के अंदर है, क्या वो उन पोजीशंस पे यूटिलाइज करते हैं इस PSL को या नहीं करते। जी अच्छा सलमान, कुछ तैयारियों के हवाले से भी बताइएगा, चूँकि अगर पाकिस्तान को हम यहाँ से बैठ के देखें तो वो तो यूँ लगता है कि हर कोई जो है वो सियासत, इंतखाबात, इलेक्शन, उस हवाले से मीडिया भी ज़्यादा वक्त जो है उसी को दे रहा है, और यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी कौम उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो ग्राउंड पे तैयारियाँ हैं, पहले की तरह एक माहौल होता है, जो स्टेडियम्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, जो फैंस हैं वो अपनी तैयारियाँ करते हैं, तो उस हवाले से कुछ रंग नज़र आ रहा है, चूँकि गालिबन अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं इसके आगाज़ में। यकीनन अभी जो भी इलेक्शंस के हवाले से चीज़ें चल रही हैं और उसमें कोई बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ें तो नहीं होती अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल, जब भी इस तरह के इवेंट्स चल रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली PSL जब स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि नेशन का मूड बदलेगा, और इनका जो फोकस है स्पेशली खेलेंगे और पाकिस्तान के 4 शहरों में डिफरेंट टाइम पे मैचेस होंगे, तो लोग एक हेल्दी एक्टिविटी में एक लेस स्ट्रेसफुल जो है ना टाइम के अंदर अपने आप को एंगेज करेंगे, और आई थिंक ये हेल्दी है एक्टिविटी भी लोगों के लिए सलमान, भी। मैं और आपसे एक और बात, जो आप पहले बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी। आपने कहा कि ओपनिंग का मसला भी हमने देखना है, बॉलर्स को भी देखना है, क्योंकि बॉलर्स भी हमें कुछ थोड़े से बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे अभी तक। जो सारी सीरीज़ हुई हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप से जो हमारी शिकस्त है उससे हम बाहर ही नहीं आ पा रहे, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बाहर नहीं आ पा रही। ख़ास तौर पे कैप्टनसी, क्या कोई चांस है कि इसमें कैप्टनसी भी दोबारा से देखी जाए, या बस अब शाहीन आफरीदी ही कैप्टन होंगे? बाबर आजम अगर पेशावर ज़ल्मी को एक बार फिर से चैंपियन बनवा देते हैं तो क्या उनके वापस आने की कोई उम्मीद है? कैप्टनसी के ऊपर भी नज़र रखी जाएगी? देखिए, एक फ्रेंचाइज की कैप्टनसी और एक मुल्क की कैप्टनसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आप अगर लाहौर कलंदर्स की टीम देखें ना तो उनका वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक बनता है, यानी कि जब राशिद खान बीच में आते हैं हारिस और शाहीन के साथ, और उसके बाद फिर डेविड वीज़े ऑलराउंडर आ जाते हैं, तो एक बड़ा ही आइडियल अटैक बनता है। लेकिन जब वही बॉलर्स उन टीमों में जाते हैं जहां उन्हें सेंटर में सपोर्ट नहीं मिलती या ऑलराउंडर साथ नहीं मिलता, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, और इसी तरह कैप्टन का काम आसान हो जाता है जब चीज़ कंप्लीट होती है और जब नहीं होती। लेकिन आई गेस कि इतनी फ्रीक्वेंट जो लीडरशिप में चेंजेस हैं वो स्टेबिलिटी को चैलेंज करती हैं, और एक टीम के अंदर जब कप्तान 3-4 बन जाएं
और फिर वो उनमें से एक बने एक उतरे, तो फिर उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स नज़र आने लगते हैं और वो टीम की डायरेक्शन को और प्रोग्रेस दोनों चीज़ों को हर्ट करती है। तो आई गेस कि अब कैप्टनसी का इशू जो है ना, उसको बिल्कुल इस टाइम क्लोज। पे उसको उसको कोई उभारने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम हैज डन वेल, उसने 4 साल कैप्टनसी की, उसमें वर्ल्ड कप अभी आए, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची, फिर 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हम उम्मीद जितनी अच्छी थी उस तरह नहीं खेल पाए। ये होता है, अच्छा बुरा हर एक ने कोशिश की होगी, लेकिन टू मैनी फ्रीक्वेंट चेंजेस आर नॉट गुड फॉर द टीम एंड ऑल्सो के इतने ज्यादा जब कप्तान होते हैं ना, फिर ड्रेसिंग रूम बट सा जाता है। तो अच्छा, इस चीज एक से और बचाना ये बहुत कोयटा ग्लैडिएटर्स की चलें अगर हम बात कर लें, उन्होंने कितने सीजन्स के बाद अब चेंज किया है कैप्टन, तो ये चेंज आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर साइम अयूब के ऊपर एक जो जिम्मेदारी डाली गई है, ऑल्दो कि उनमें स्पार्क है, वो किस तरह से उनको बिल्डअप किया जा सकता है और कितना बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए? क्या रिजल्ट्स इस बार डिफरेंट हो सकते हैं अभी तक ऑन पेपर जो उनकी टीम है? देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 साल के बाद पहली बार उन्होंने अपने कैप्टन को बदला है, तो डेफिनेटली आई थिंक चेंज ऑफ थिंक टैंक है, चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज है। हमने देखा कि सरफराज ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की, उसने टाइटल जीता, फाइनल भी खेले, लेकिन जब से दुबई से शिफ्ट हुआ ये इवेंट पाकिस्तान में, तब से इस टीम की परफॉर्मेंस में खासा डिप आया और इनकी वो जो यूएई वाली स्ट्रेटजी थी वो पाकिस्तान में, जाहिर है कंडीशन डिफरेंट है तो वो वर्क नहीं की। आई थिंक ये इनके लिए अच्छा चेंज होगा और सरफराज ने अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारा, उसने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। 8 साल बहुत बहुत अरसा होता है मॉडर्न क्रिकेट के अंदर, तो इतना टाइम किसी कप्तान को नहीं मिला होगा। और जहाँ तक जो ज़ल्मी की बात है, आई थिंक बड़ा एक्साइटिंग होगा उनका ओपनिंग पेयर। हारिस और साइम दोनों बहुत कह लें कि फ्लुएंट खेलते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं, और बाबर उनके बाद आएंगे, तो इनका टॉप 3 बड़ा डेंजरस होगा किसी भी टीम के लिए। तो आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स हैं, टीम्स के चेंजेस। नसीम शाह, तीनों भाई एक टीम में खेल रहे हैं, वो भी एक अमेजिंग चीज़ होगी देखने के लिए। एक वर्ल्ड कप के स्क्वाड, टॉप वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम बनी है, उसमें आया है, एक पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, एक और भाई है वो भी, तो काफ़ी कुछ अच्छा है यंगस्टर्स के हवाले से। अच्छा सलमान, ओवरऑल अगर तमाम टीमों को सामने रख के देखा जाए, यकीनन हर टीम में किसी की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं, किसी की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं, चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी तमाम के पास होते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के। आपके ख्याल में अगर आपसे आपकी बिल्कुल ज़ाती राय पूछी जाए, तो आपको इस वक्त कौन सी टीम का कम्बिनेशन सबसे बेहतर लग रहा है और आप उसको फाइनल में देख रहे हैं? देखिए, ये T20 जो फॉर्मेट है ना, इसके अंदर जिसका मोमेंटम बन जाता है वो टीम खतरनाक है। ये ऐसा फॉर्मेट है कि 2 बंदे इसमें अच्छा खेल जाए ना, 2-2 3-3 ओवर अच्छे खेल जाएं, तो वो मैच सारा चेंज हो जाता है। तो इसमें प्रिडिक्ट पहले से नहीं किया जा सकता। अगर आप ऑन पेपर देखें तो लाहौर की टीम बहुत सेटल्ड लगती है, बॉलिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग है, फ़खर जमान सिंगल हैंडेडली मैच जीत सकते हैं, कामरान गुलाम है, अब्दुल्ला शफीक है, उन्होंने टाइटल पिछले 2 जीते भी हुए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो एक कह लें कि पहले से प्रिज्यूम कर लें कि लाहौर नहीं जीतना है। आई थिंक कि शान कप्तान बने कराची के, कराची ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, वो भी चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आएगी। रायली रोसू की कैप्टनसी में क्वेटा ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, मोहम्मद आमिर उनके बॉलिंग अटैक में आ गए, उनको भी काफ़ी कह लीजिए कि उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस अब इसमें नज़र आएगा। क्या, और कोच भी चेंज है, वॉटसन आ गया, तो एक पूरा माइंडसेट जो है ना वो अग्रेसिव अब आपको नजर आएगा इधर क्वेटा के अंदर। तो प्रिडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा किसी भी एक टीम के लिए, बट बीइंग आप कह लें कि लाहौरी, आपका दिल करता है कि लाहौरी जीते, लेकिन आई थिंक कि प्रिडिक्ट करना जो है ना ये मुश्किल है। लेकिन राशिद खान की कमी तो महसूस होगी ना, क्योंकि वो जो क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट्स लेते हैं, जब शाहीन आफरीदी को विकेट नहीं मिल रही होती, जब हारिस रऊफ को विकेट नहीं मिल रही होती, तो राशिद खान का एक बड़ा क्रूशल रोल था, वो इस बार उनकी कमी महसूस होगी। 100% होगी, टोटली एग्री, क्योंकि वो मिडल ऑफ द इनिंग्स में मुखालिफों को परेशान करते हैं, रन्स भी नहीं देते और आउट भी करते हैं। तो ये वो जगह है जहां पर अब देखना है कि लाहौर क्या स्ट्रेटजी बनाती है, किसको जिम्मेदारी देती है, और जिसको देती है वो कितनी अच्छी निभाता है। क्योंकि राशिद खान तो
आउटस्टैंडिंग बॉलर है, दुनिया के बेस्ट बॉलर है स्पिन, अगर T20 का स्पिनर देखा जाए। ठीक। सलमान, आखिर में बिल्कुल आप इस पे कमेंट करना चाहें, अगर ये भी एक बड़ी बहस होती है क्रिकेट के अलावा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने अब वो आए हैं और उनके अंडर अब ये पीएसएल होने जा रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, क्योंकि कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे, बट गवर्नेंस में अगर उनको देखा जाए, जब वजारत आला उनको दी गई थी वो उसमें काफ़ी अच्छे रहे, तो क्या कुछ उनके आने से कुछ डिफरेंट कलर नज़र आएगा पीएसएल में इस बार? देखिए, पीएसएल में तो पीएसएल की टीम ने सब कुछ करना है और मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन का उसमें कोई रोल होगा बाय एंड लार्ज, और उन्होंने कहा भी है कि मुझे 1-1.5 माह लगेगा, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, कोई डिसीजन मैं उससे पहले नहीं करूँगा, मैं चीज़ों को समझूंगा। तो ये एक अच्छी बात है कि उनको जल्दी कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर अच्छे, क्योंकि उन्होंने साबित किया ये पंजाब के अंदर क्रिकेट बोर्ड में, अगर मेरिट पे वो चीज़ों को ले आए और आपने प्रोफेशनल्स के हाथ में चीज़ें दे दी, तो क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छे काम भी होंगे और क्रिकेट में बड़ी प्रोग्रेस भी होगी। यू डू नॉट नीड अ क्रिकेटर टू बी अ चेयरमैन। एक अच्छा ऑर्गेनाइजर आपको चाहिए जो मेक श्योर करे कि लोग जहां जहां लगे हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, और अगर वो आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर होंगी।